हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माता रानी की दुआ से आप लोग खूब स्वस्थ रहें और खूब अपने जीवन में तरक्की करें। और आप सभी की कृपा, आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूं दोस्तों। और ये टाइम हो रहा है करीब दोपहर के 10 सवा 10 या फिर कुछ ऐसे हो सकता है 11। तो यहाँ पे अभी नीचे खेल रहा था और पूरी फैमिली छत पे थी। बेटा जो है वो नीचे खेल रहा था क्योंकि उसको घर में बहुत कम अच्छा लगता है। पूरे दिन ऐसे ही सड़क पे चलता रहता है और किसी ना किसी के साथ खेलता रहता है। सबसे ज़्यादा खेल में इसको खिलौने में गाड़ी पसंद है, वही गाड़ी लेके अपना नीचे खेल रहा था ये। उसके बाद हम यहाँ छत पे लेटे थे, तीनों माँ बेटी यहीं पे थे। मानसी अपना शौक हो रही थी एक साइड में कोने में, क्योंकि कल है संडे। तो स्कूल से आने के बाद सारे अपना ये लोगों ने धोना शुरू कर दिया और हम छत पे लेट के आराम कर रहे थे खाना खाने के बाद। तो बाल में बस हमने ऐसे कहा थोड़ा सा कुछ ऐसे ढूंढ दो बेचा, अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई हमारे बालों को छूता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। बस ऐसे ही मैंने कहा ढूंढो तुम लोग, और मैं बैठी हूँ। तो अभी नहीं नहाया है, ये लोग तो सब नहा धो चुके हैं और स्कूल से आ भी गई थी क्योंकि इस टाइम पेपर चल रहा है बच्चों का। तो वहाँ से ये लोग जल्दी आ जाते हैं और अभी को हमें नहीं नहलाना नहीं है, बस हाथ पैर धुला के इनके हम कपड़े चेंज कर देंगे। और कल की वीडियो में आप लोगों ने कहा था ये वीडियो पुराना है, तो जी बिल्कुल पुराना था दोस्तों। जिसको मैंने रियल वॉइस में रिकॉर्ड किया था वही क्लिप पुरानी थी। हाँ, चला कहाँ नहीं जाना, हम कहीं जा नहीं रहे भैया, जा रहे हैं मशीन छत पे चढ़वाने। चल हट बिटिया, आ जाए मशीन चढ़वा ले गुलसाने में। कहाँ? हाँ आएंगे, कहीं जाएंगे थोड़ी आएंगे। नहीं अंदर जा रहे हैं कहीं। मसाला लियो है ना? क्या चीज? मसाला। कौन सा मसाला? वो वाला कौन सा? डालने वाला। डालने वाला सब्जी में? हाँ। हाँ हमारे यहाँ है गुलसाना जबरदस्ती। हमारे बेटवा तुम बोल रही हो ले लो। आराम से दिखाते हैं। तो आप लोगों ने अभी की बातें तो सुन ही ली है कि अभी कितना ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक है। और बच्चों को पता है, आप सभी को बच्चे थोड़ा सा अगर ठीक हुए ना तो बिल्कुल वैसे हो जाते हैं जैसे पहले रहते हैं। मतलब इनको अपनी केयर, इनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। माही जब छोटी थी ना उसको इतना बुखार रहता था कि मतलब इतना ज़्यादा वो खेलती थी, एकदम स्माइल वगैरह सब कुछ ऐसे करती थी ना कि मुझे पता ही नहीं चलता था कभी कभी कि इसको बुखार है। जैसे उसकी बॉडी को टच करती थी तो मुझे पता चलता था कि बुखार है। और वैसे बराबर खाती थी, वैसे खेलती थी और वैसे ही टहलती थी। तो अभी का कुछ ऐसा ही हाल है। और ये हमारी सिलाई मशीन है, तो हमने आज सिलाई मशीन को छत पे चढ़वा दिया है क्योंकि मुझे एक थैला बनाना है। मार्केट आने जाने में, सब्जी वगैरह लाने में दिक्कत हो रही थी। और निशा दीदी ने जो साड़ियाँ भिजवाई हैं उनका ब्लाउज़ भी मैं अपना टाइम निकाल के, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं अपना थोड़ा थोड़ा सा, भले ही एक ब्लाउज़ 2 दिन में 3 दिन में सिल पाऊँ, लेकिन मैं एक एक करके, क्योंकि मैं उन साड़ियों को पहनने के लिए मतलब बहुत एक्साइटेड हूँ। क्योंकि अभी जनवरी या फरवरी से शादियों का सीज़न चल रहा है, तो मैं उसी शादियों में उन साड़ियों को पहनूंगी। तो मतलब कि 1-2 दिन में मैं नहीं सिल पाऊंगी क्योंकि मुझे पता है मेरे पास टाइम नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा अभी से थोड़ा थोड़ा करके सिल लूँगी। और 2-3 ब्लाउज़ हमारे ऐसे ही अलमारी में पड़े हैं सिलाई करके, जिनकी मैंने काज बटन आज तक नहीं किए है, वैसे ही वो पड़ा है। तो इनको भी सिल के रख दूँगी और आराम से काज बटन करती रह जाऊँगी। सिलाई मशीन मैंने रखने के बाद डोरी वगैरह उसकी सेट कर दी है। और इधर चूल्हे की मैं राख भरने लगी हूँ क्योंकि पानी वगैरह उबल रहे थे और खाने भी यहाँ पे बने थे। तो चूल्हे को जो है अभी ने ना तोड़ दिया है। वो आप लोगों को दूर से नहीं दिख रहा होगा, पर पास से जब नज़दीक से देखोगे तो पता चलेगा। अभी ने तोड़ दिया है और पता नहीं इसकी मिट्टी खा रहा था क्या खा रहा था, मैंने नहीं देखा। तो इसमें मुझे मिट्टी लगाना है रसोई में। और उसके बाद दोस्तों ये हो रहा था जो है ये सुबह का टाइम हो रहा था क्योंकि यहाँ ना कपड़े वगैरह पड़े थे धोने के लिए और इन लोगों का स्कूल का स्वेटर वगैरह था। तो हमने कहा कि धो लेते हैं इसको, संडे है तो ये आराम से
सूखता रहेगा। और अभी धूप थोड़ा सा जो है वो मतलब कि थोड़ा लेट निकल, जैसे कोहरा रहता है तो धूप लेट में निकलता है, तो फिर कपड़े एक दिन में अच्छे से नहीं सूख पाते हैं। तो जिसकी वजह से सैटरडे को धो देंगे तो संडे को अच्छे से सूख जाएगा। और ये टाइम हो रहा था नहाने के बाद, मैंने जैसे ही कपड़े धुले तुरंत मैं नहा ली। और नहाने के बाद अभी हाथ पैर में मैं लगा रही हूँ गुलाब जल और ग्लिसरीन मैं लेके आई थी। और जिस टाइम मैंने मिक्स किया था ना दोनों की बराबर क्वांटिटी करके, वो मैंने आप लोगों को दिखाया था जब मैं मिला रही थी तो। और नहाने के बाद हाथ पैर में मैंने ग्लिसरीन लगाया, उस मुंह में मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया। मुंह में भी लगा लेते हैं, मुंह में भी लगा लेती हूँ मैं, लेकिन मॉइस्चराइज़र है तो उसको लगा ली हूँ। और बाल में मैं कंघी अच्छे से नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी रूम के अंदर मैं पूरा बाल को सुलझाऊँगी ना तो फिर बाल टूटेंगे, रूम के अंदर गिरेंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही कंघी कर ली हूँ। और आप लोग बोलते मतलब कुछ लोगों ने नहीं बोला है दोस्तों, सबने नहीं बोला, एक दो कमेंट ऐसा आया था कि आप सिंदूर नहीं लगाती हो, क्यों नहीं लगाती हो, इसका आंसर आप दीजिएगा। तो इधर मैं सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ नहाने के बाद। बस ये आलू टमाटर की सिंपल सी सब्जी बन रही थी। हेलो दोस्तों, जय माता दी, नमस्ते। और देखिए हम लोग अभी नहा चुके हैं। मम्मी हम लोग के लिए नीचे खाना बना रही है, खाने बना रही है। तो हम लोग अभी हम लोग छत पर हम लोग खाएंगे, फिर सब लोग बैठ के खाएंगे। मम्मी भी नहा चुकी है और माही दीदी दिन के बज रहे हैं 12 बज रहे हैं, अभी बजे नहीं है। दीदी सब लोग नहा चुके हैं, सब लोग नहा चुके हैं, अभी नहीं नहाया। बस अभी को मम्मी नहला दे, फिर खाना बन तो रहा है। मम्मी जल्दी से खाना बनाकर ऊपर लेकर आए तो हम लोग खाएं। आप सभी को खाने में तुरंत आपको दिखाएंगे, बढ़िया थाली लगी हुई दिखाएंगे। आप सबको खाना हो तो आप सब आ सकते हैं। हम लोग नीचे आ चुके हैं, चलिए आपको अंदर दिखाते हैं। मम्मी क्या कर रही हो? क्या हुआ? क्या कर रही हो? कितने मिनट में खाना बनेगा? कितने मिनट में खाना बनेगा? अरे वीडियो का साइड लगा लो, खटपट में सेट देंगे। आप क्या कर रहे हो? ये क्या? एक आपको गाड़ी दे देंगे। हाँ। ठीक है, दे देंगे। और ये बताओ, तीनों दीदियां तो आपकी नहा ली, आप क्यों नहीं नहाए हो? ठीक है मम्मी। सभी बच्चों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी क्योंकि आज बज गए थे दोपहर के 12 बज गए थे और खाना ही नहीं बना, क्योंकि बहुत सारे और कुछ काम हो जाते हैं दोस्तों नए नए, जिनकी वजह से खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया। और बच्चों ने सुबह नाश्ता किया है। रोटी ब्रेड यहाँ पे है। अरे मेरा शौक लगी थी। क्या शौक लगी थी? कि मैं अभी एक तो गोली सी रोटी बनाऊं, अपने हाथ से रोटी खुद खाऊं। ये के लिए और ये उधर भी एक रोटी के भूख लगी है। तो हेलो मम्मी मशीन, हर हर शंभू टीका, हर हर शंभू। हम लोग आ गए हैं यार खाने के लिए। कौन सी ऑटो आगे? इसका कैमरा चालू है। हम लोग खाना खाने के लिए आ गए हैं। सिमरन पेट को खाना नहीं है क्या? पानी खिलाएगी। ऐसे लग गया। आपका लगा है? नहीं लगा। देखो लगा है। हर हर शंभू, हर हर शंभू। पानी दे। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसे कि इतने सारे काम रहते हैं ना, तो बाल में कंघी करना नहीं हो पाता है। पता है आप सभी को, कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है ना, 2 दिन हो जाते हैं मैं बाल में कंघी ही नहीं करती। बस सर हो क्या है, सर पे पल्लू रखा रहता है, कुछ दिखाई तो देता नहीं है, अंदर रहते हैं तभी पल्लू बाहर हटता है। उसके बाद यहाँ पे आ गए थे ये आशीष भैया, क्योंकि इंजेक्शन एक रह गई थी लगवाने के लिए, और आज के बाद ये लास्ट इंजेक्शन है।
और अभी मैं देख रही हूँ ना दोस्तों इंजेक्शन लगाती हुई, तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, मेरी आँख मैंने बंद कर ली है क्योंकि मुझे इतना डर लगता है इंजेक्शन लगवाने से। लेकिन इसका जो कोर्स था ना उसे भी मुझे पूरा करना था, नहीं तो फिर से वही बुखार, थकान, ज़्यादा काम करने के बाद बुखार। और जैसे ही इन्होंने बेल्ट निकाली ना फिर पेन हो रहा। और हम यहाँ पे बैठ के धूप सेक रहे हैं। डॉक्टर जो है वो चले गए थे, उसके बाद ही हमने खाना खाया और फिर दूध और चूरा खाने का मन था आज। तो ये देखिए दूध और चूरा हमने लिया है। पूरा जो दूध है ना वो चूरे ने अब्जॉर्ब कर लिया। हमने दूध कम डाला और चूरा ज़्यादा हो गया, तो थोड़ी देर के लिए हमने इसे रख दिया था ताकि ये फूल जाए। इसको रख के दूध में हम धोने लग गए थे बर्तन, और बर्तन धो के देखा तो अच्छे से फूल गया था। और ये फूल के ढेर सारा हो गया। ये हमें लगा कि इतना नहीं होगा, पर इतना बढ़ गया है ये कि दूध भी कम हो गया है। तो दूध चूरा किसको किसको पसंद है खाने में, आप लोग बताइएगा। और सर्दियों में ना गांव में सबका फेमस हो जाता है। हमारे यहाँ चूरा तो नहीं बनता है, पर हम लोग मार्केट से ला लेते हैं। हमारी एक बुआ है जो पार में है, भोजपुरिया भाषा वहाँ पे बोली जाती है, उनके यहाँ बनता है। एक हमारी सब्सक्राइबर है दोस्तों जिनका नाम है नेहा सोलंकी, उन्होंने कमेंट किया था कि आपके हस्बैंड से आपकी बात होती है कि नहीं, इतना बता दीजिए प्लीज़। तो और भी कुछ उन्होंने लिखा था, मैंने पढ़ा और उनको रिप्लाई भी किया, लेकिन अच्छे से अभी मुझे इस टाइम याद नहीं है। तो डियर मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे हस्बैंड से मेरी बात नहीं होती है, और ना ही मैं उनको कॉल की हूँ। बस यही मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े, बस आज के जो कपड़े थे वही धोने रह गए थे। और अभी ठंड का टाइम है ना, तो फिर कपड़े, छोटे बच्चे हैं घर में, तो कपड़े मतलब कि एक दिन में 2-3 बढ़ ही जाते हैं कपड़े। डेली जो होते हैं निकलते हैं वो तो निकलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है अभी कपड़े भिगो लिया, कभी ऐसा होता है मिट्टी में खेल के बहुत ज़्यादा गंदा कर लिया, मतलब ऐसा हो जाता है। कभी भीग जाता है नल से, तो कपड़े जब चेंज करवाती हूँ तो फिर बढ़ ही जाते हैं कपड़े। और छोटे बच्चे होते हैं, जब तक छोटे हैं ना ये लोग, तभी तक इतनी दिक्कत है, नहीं तो फिर उतनी दिक्कत नहीं रह जाएगी। और मानसी भी ऐसे करती है कभी कभी कि एक दिन में ना 2-3 मतलब कभी लोअर पहनेगी, कभी पैड पहनेगी, कभी जीन्स पहनेगी, तो ये कुछ ऐसी हरकत ये करती है। और वो दोनों ठीक हैं, वो दोनों इतना मुझे तंग नहीं करती हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो कल कपड़े हमने धुले थे ना, ये सब सूख गए थे, तो इनको अभी उठा के मैं एक साइड रख दूँगी या फिर नीचे जाते टाइम ले जाऊँगी, क्योंकि इनका ओस भी जो है वो सूख चुका है अच्छे से, और इनको रख दूँगी। और यहाँ पे मैं थैला बनाने की तैयारी कर रही थी। आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में कि ये वाली बोरी मैंने 3-4 दिन पहले व्लॉग में रात के टाइम काटा था कि अगर मैं कटिंग कर लूँगी तो फिर सिलाई करने में मुझे मतलब कि चलो ये होगा कि काट के ये सामान, ये चीज़ रखा हुआ है कटिंग करके, इससे मुझे सिलना है। जब कटिंग नहीं हुई रहती है ना, तो और ही ज़्यादा मतलब चलो आज ये काम कर लेते हैं, कल इसको कर लेंगे। और कटिंग हुई रहेगी तो ये होगा कि थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, कर लेते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इसकी लटकन बना ली है, पट्टी यानी कि जो हैंड पकड़ने वाला होता है हाथ में। और ये मैंने इसका इंची टेप नहीं लगाया दोस्तों, आप लोगों को दिखाया भी नहीं, क्योंकि इंची टेप मेरा नहीं है, टूटा हुआ है और पता नहीं कहाँ खोया है, छोटा सा था, तो मुझे एक इंची टेप ले आना है। इसकी लंबाई करीब 20 से 25 इंच थी, और इसकी चौड़ाई थी 10 से 12 इंच। तो और 1-1 इंच मैंने साइड में दोनों तरफ दबा दिया है। तो बस अंदाजे से मैंने इस तरह से बना लिया है। और इस पे मैंने दोनों साइड ना, एक साइड तो काटा ही नहीं मैंने, बस ऐसे मोड़ के बना दिया, क्योंकि सिलाई चारों तरफ नहीं रहेगी, तीनों तरफ तो मज़बूत रहेगा। और आगे की मोहड़ी को मैंने मोड़ दिया था थोड़ा अंदर की तरफ। उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। डबल ट्रिपल सिलाई मैंने लगा दी है ताकि ये मज़बूत रहे। और ये बीज की बोरी है, गेहूं के बीज की बोरी, तो मज़बूत थी, मुझे ये बोरी अच्छी लग रही थी। मैंने इसे करीब 5-6 महीने से मैं इसको चूज़ करके रखी थी कि मैं इसका थैला बनाऊंगी, लेकिन बना नहीं पा रही थी। ये देखिए इसका हैंड भी मैं अब इस तरह से बीचों बीच लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इंची टेप मेरे पास है ही नहीं इस टाइम, तो मैं बस ऐसे ही काम चला रही हूँ बगैर इंची टेप का। देखिए मैंने बहुत ही अच्छा थैला तैयार कर लिया है।
मार्केट जाने के लिए, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं ना बाज़ार पे सब्जियां वगैरह लेने के लिए तो थोड़ा सा दिक्कत था थैला पर बड़ा था, तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा था कि बच्चों के हिसाब से वो थैला बड़ा लग रहा था। और आजकल सब्ज़ी वगैरह उतनी लगती नहीं है, क्योंकि मतलब 3-4 आलू मैं सुबह बना लेती हूँ तो दोनों टाइम वो सब्ज़ी चलती है, और कभी कभी मुझे उसे गाय को भैंस को भी देना पड़ जाता है, तो उतनी सब्ज़ी नहीं लगती है, कम ही सब्ज़ी आती है, जिसके हिसाब से थैला मुझे इस साइज़ का चाहिए था। तो एक बना लिया है मैंने, एक थैला मैं और बनाऊंगी, इसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह रखने के लिए। ठंड का दिन है ना, तो इनके शूज का सॉक्स और टोपी वगैरह रखने का हो जाएगा, काम चल जाएगा। क्या थैला बजा और क्या बाजार के लिए बनाए? इसका टंगन बड़ा हो गया क्या बेटा? नहीं, सब सही है। सही है, सही हम लोग को बड़े में दिक्कत नहीं होगी ना। अच्छा चलो ब्लॉग का एंड कर दो। और अच्छा देखो ढेर सब्जी भी आ सकती है। हाँ ब्लॉग का एंड कर दो। बाय बाय दोस्तों, इसी के साथ अपने अगले के झोले में मिलेंगे। अगले के झोले में कि अगले वीडियो में? अगले वीडियो में मिलेंगे। हाँ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।